हेलो एवरीवन। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग पैडल इक्वेशन वाले क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। उसी सीरीज को अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पैडल इक्वेशन के जो क्वेश्चन रह गए थे हमारे, वो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। सो तुम्हारा क्वेश्चन है, शो दैट द पैडल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, देन इसकी पैडल इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी, 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b² माइनस r² अपॉन a²b²। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें एक इलिप्स गिवन है, उसका जो पैडल इक्वेशन है वो क्या है मेरा, 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b² माइनस r²अपॉन a²b²। तो सबसे पहले हम क्या करें, जो हमें कर्व गिवन है, इलिप्स क्या है मेरा, एक कर्व है, उस कर्व की इक्वेशन को ले लो, इक्वेशन नंबर 1। गिवन इलिप्स x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करें, हमने माना कि एट एनी पॉइंट x y द टेंजेंट इक्वेशन विल बी इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट x, y क्या हो जाएगा मेरा, कैपिटल x अपॉन a² प्लस कैपिटल y अपॉन b² इक्वल टू 1। अगेन हमने क्या माना कि इससे हम जो हमारी टेंजेंट लाइन है ना, उस पर हम क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम ओरिजिन, यानी ऑन ड्राइंग perpendicular from tangent line at origin यानी x, y मेरा क्या हो जाएगा, 0, 0। ठीक है। तो मेरे पास देखो p क्या आ जाएगा, 1/√x² अपॉन a⁴ प्लस y² अपॉन b⁴। p जो मेरा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, वो वाला फॉर्मूला लगाऊंगे यहाँ पे, है ना। तो ये मेरे पास देखो क्या आ जाएगा, एक काम करो, पहले दोनों साइड क्या कर लो, रेसिप्रोकल कर लो। तो ये मेरा हो जाएगा 1/p इक्वल टू √x² अपॉन a⁴ प्लस y² अपॉन b⁴। दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर कर लूँ तो ये मेरा हो जाएगा 1/p² इक्वल टू x² अपॉन a⁴ प्लस y² अपॉन b⁴। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, हमें एक और चीज़ देखो क्या पता है, जो हमने रिलेशन पढ़ा था कार्टेशियन प्लेन और पोलर प्लेन के इंटर रिलेशन वाला, उसमें हमने क्या पढ़ा था, x² अपॉन y² इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, r² होता है। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अब मैं इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने ली थी, ये वाली है ना, इक्वेशन नंबर 1 से क्या कर सकते हो तुम, x² की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी तुम्हारी, x² अपॉन a² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस y² अपॉन b²। जो इक्वेशन नंबर 1 थी, इसमें से मैंने क्या किया, ये वाला टर्म यहाँ पे ट्रांसफर करूँगी, तो ये मेरा हो जाएगा x² अपॉन a² इक्वल टू 1 माइनस y² अपॉन b²। अच्छा देखो, y² की वैल्यू अब यहाँ से क्या रख सकते हो, इक्वेशन नंबर 3 से y² तुम्हारा क्या हो जाएगा, r² माइनस x²। तो y² की जगह पे मैं क्या रख दूँ, r² माइनस x²। तो ये मेरा हो जाएगा
अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले लो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं क्या करूँ, इस वाले टर्म को यहाँ पे ट्रांसफर कर दूँ, तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये मेरा हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे एलसीएम निकाल लो तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसके बाद का स्टेप देखो यहाँ पे है ना, ये मेरा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही एलसीएम आएगा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल कर लूँ और क्या करा दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूँ, तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वाला टर्म अपॉन में चला जाएगा यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर तुम्हारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, अगेन हम क्या कर सकते हैं, देखो ये तो मैंने एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू निकाली, सिमिलरली हम सेम स्टेप रिपीट करेंगे। यहाँ से क्या करोगे तुम, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी तुम्हारी ये वाली, यहाँ से हम क्या करेंगे, अब वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू देखो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सेम चीज़ हमें वापस करनी है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वैल्यू पुटअप करते जाओ तो ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सेम टू सेम स्टेप है जैसा हमने पहले वाला निकाला है, एलसीएम निकालूंगे ये टर्म यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी यानी वाई स्क्वायर कॉमन लूंगे तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू बचेगा तुम्हारे पास ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एंड सॉरी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, ये टर्म यहाँ पे ट्रांसफर करोगे तो ए वाली टर्म तुम्हारी नेगेटिव आ जाएगी। एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के ए स्क्वायर कट हो जाएगा, टर्म ट्रांसफर कर लूँगे तो तुम्हारे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? देखो ये वाला टर्म तुम्हारा रेसिप्रोकल में चला जाएगा और ये वाला मल्टीप्लाई में, यानी मेरे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5, ये जो वैल्यूज़ है ना एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यूज़, ये वाली वैल्यू मैं किस में रख लूँ, पी वाली जो इक्वेशन थी इसमें रख लूँ। देखो मेरे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू मैं किस में पुटअप कर लूँ, इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये देखो क्या हो जाएगा, वैल्यूज पुटअप करें तो ये इक्वेशन थी मेरे पास सेकेंड वाली, 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू पुट करूँ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो याद पे क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू लिख लो। वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी टू द पावर 4। देखो ए स्क्वायर से ए टू द पावर 4 कट हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी टू द पावर 4 कट हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों में से माइनस कॉमन लूँगी तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो देखो
1/p² तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/a², माइनस कॉमन लोगे तो r² माइनस b² अपॉन a² माइनस b²। b² से b⁴ काटोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ b²। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं क्या कर सकती हूँ, 1/a² माइनस b² कॉमन निकाल दो दोनों टर्म में से, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, सिर्फ एलसीएम ले लो b² r² माइनस b² प्लस a² माइनस r² अपॉन a² b²। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करें, ये हो गया तुम्हारा a² b² और a² माइनस b²। ये वाला टर्म अंदर मल्टीप्लाई करा लो, तो ये देखो ये मेरा क्या हो जाएगा b² r² माइनस b⁴ प्लस a⁴ माइनस a² r², है ना। अब मैं क्या करूँ, r² वाला ब्रैकेट कॉमन ले लूँ, तो ये मेरे पास बचेगा b² माइनस a², इस वाले टर्म और इस वाले टर्म से, है ना, प्लस a⁴ माइनस b⁴ अपॉन a² b² a² माइनस b²। अच्छा, इंडिविजुअल टर्म में इसका डिवाइड दे दो, तो ये मेरा हो जाएगा 1/p² इक्वल टू r²। अच्छा, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो ये मेरा क्या बन रहा है, a² माइनस b² बन रहा है, माइनस कॉमन ले लो इसमें से, अपॉन a² b² माइनस b² प्लस a4 माइनस b4 अपॉन a² b² माइनस b²। देखो ये तो टर्म कैंसिल हो गए। अच्छा, एक और चीज़, ये तुम्हारा इस वाला फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस b² का स्क्वायर, क्योंकि देखो a² का स्क्वायर वापस a⁴ हो जाएगा, b² का स्क्वायर वापस b⁴, तो ये मेरा किसका फॉर्मूला बन रहा है, a² प्लस b² a² माइनस b², यही तो फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, a² प्लस b² और a² माइनस b² रख लूँ, तो ये मेरा हो जाएगा 1/p² इक्वल टू माइनस r² अपॉन a² b² प्लस a² प्लस b² a² माइनस b² अपॉन a² b² माइनस b²। ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी 1/p² क्या बचा तुम्हारे पास, 1/r² a² b² प्लस क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, एक और चीज़, ये देखो a² b² का इंडिविजुअल टर्म में भी डिवाइड दे सकते हो, तो ये मेरा हो जाएगा माइनस r² अपॉन a² b²। इसको क्या लिख सकते हो, a² अपॉन a² b² प्लस b² अपॉन a² b²। a² से a² गया, b² से b² गया, यानी 1/p² क्या आ जाएगा, 1/a² प्लस 1/b² माइनस r² अपॉन a² b²। और यही मेरा रिक्वायर्ड पैडल इक्वेशन है फॉर अ गिवन एलिप्सॉइड। क्लियर है यहाँ तक, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम फाइंड करेंगे पैडल इक्वेशन ऑफ एस्ट्रॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एस्ट्रॉइड की इक्वेशन मुझे क्या गिवन है, x इक्वल टू a cos क्यूब t y इक्वल टू a sin क्यूब t, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल टू a टू द पावर 2/3। ये मुझे इक्वेशन गिवन है ऑफ एस्ट्रॉइड।
अब मुझे क्या करना है, इसका पेडल इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमें x गिवन है, हम डी एक्स बाई डी टी निकाल सकते हैं, यानी इसका t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे। y गिवन है, y का भी क्या करेंगे, t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखो ये मेरा क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी निकाल लें। तो डी एक्स बाई डी टी मेरा क्या हो जाएगा, -3a cos स्क्वायर टी साइन टी। डी वाई बाई डी टी मेरा क्या हो जाएगा, 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी। अब मुझे इससे क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करूँ, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, वैल्यूज रख लें। तो ये मेरा देखो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी अपॉन -3a कॉस स्क्वायर टी साइन टी। डिवाइड कर लो तो देखो 3a से 3a गया, एक साइन से एक साइन जाएगा, एक कॉस से एक कॉस जाएगा, यानी मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ -10t। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करें, हमें पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है, x, y कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो या इस पॉइंट से हम क्या कर लें, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लें और उसकी इक्वेशन निकाल लें। सो इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एट पॉइंट a cos क्यूब t, a साइन क्यूब t। तो ये देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, y माइनस y वाला कोऑर्डिनेट है ये, यानी साइन क्यूब t इक्वल टू -10t, यानी डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस ए कॉस क्यूब टी। ये ना वो वाला फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, ये वाला था तुम्हारा, टेंजेंट लाइन वाली इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है मैंने, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। तो देखो इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, टर्म्स ट्रांसफर करा लूँ तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स 10t माइनस a साइन t इक्वल टू 0। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 के ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ला लें। परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन एट टेंजेंट लाइन। इक्वेशन नंबर 2 मेरी क्या है, टेंजेंट लाइन ही तो है। यहाँ से मैंने क्या किया है, ओरिजिन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो देखो p की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, प्लस माइनस a साइन t अपॉन √1 प्लस 10 स्क्वायर टी। ये मैंने क्या किया है, जो मेरा परपेंडिकुलर लेंथ वाला फॉर्मूला था वो फॉर्मूला पुटअप किया है ना। तो ये क्या हो जाएगा, p इक्वल टू a साइन टी। अच्छा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और √सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, यानी सेक टी। सेक को तुम क्या लिख सकते हो, 1/cos, यानी ये हो गया a साइन टी कॉस टी। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। अगेन हमें पता है आर स्क्वायर इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज रख लो, एक्स की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, है ना। एक सेकेंड, हाँ ये देखो ये तुम्हारी एक्स की वैल्यू गिवन थी ना, तो एक्स की वैल्यू पुट कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कॉस 60 प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन 60। दोनों में से a स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा मेरे पास, कॉस 60 प्लस साइन 60, ठीक है। अच्छा इसको अब हम देखो क्या लिख सकते हैं,
कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी का क्यूब माइनस 3 कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, ये वो वाला फॉर्मूला यूज़ किया है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये वाला टर्म हो जाएगा तुम्हारा, और बाकी टर्म यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी ए प्लस बी क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जहाँ पर ए तुमने क्या माना कॉस स्क्वायर टी और बी तुमने माना साइन स्क्वायर टी। क्लियर है आता कि ये वाली इक्वेशन मेरी कहाँ से आई है? ठीक है, ये वाली इक्वेशन मेरी इस वाले प्रोसेस से आई है, समझ में आया। अब हम क्या करें, इसको सॉल्व कर लो इस वाली इक्वेशन को, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो देखो 1 हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 का क्यूब 1 माइनस 3, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी क्या बचेगा मेरे पास कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी। क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करें, देखो ए साइन टी कॉस टी की वैल्यू मेरे पास क्या है पी पी इक्वल टू ए साइन टी कॉस टी है, तो साइन टी कॉस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी पी अपॉन ए हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 से देखो पी अपॉन ए मुझे क्या मिल जाएगा साइन टी कॉस टी मिल जाएगा, वैल्यू पुटअप कर लूँ इसमें, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस 3p बाई ए का स्क्वायर, दैट मीन्स आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर, और ये ही हमारा रिक्वायर्ड पैडल इक्वेशन है, क्योंकि ये क्या कर रहा है p और r के बीच का रिलेशन बता रहा है। सो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से सभी को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मेरे क्या होंगे पैडल इक्वेशन वाले क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम नया चैप्टर नहीं, इसी चैप्टर का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है तुम्हारा डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क। क्लियर है यहाँ तक? थैंक यू सो मच।